न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। मानवता हुई शर्मसार। संकुल कर्की में पदस्थ लिपिक द्वारा मृत सहायक शिक्षक के जीआईएस और ईएल के भुगतान के लिए आश्रितों से की जा रही घूस की मांग। मामला जयसिंह नगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर विद्यालय कर्की संकुल का है, जहां सहायक शिक्षक की गंभीर बीमारी की वजह से मौत होने पर मृतक के परिजनों को सेवा उपरांत मिलने वाली राशि के भुगतान के बदले विद्यालय में पदस्थ लिपिक प्रहलाद प्रसाद प्रजापति पर घूस लेने का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। लिपिक प्रहलाद प्रसाद प्रजापति और मृतक सुनील सिंह टेकाम के बीच भुगतान की बातचीत का वीडियो भी बनाया गया। मृतक के पुत्र से चर्चा पर सुनील सिंह टेकाम ने बताया कि उसके पिता रामफल सिंह टेकाम, जो कि सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय हड़तला संकुल कर्की में पदस्थ थे, उनकी गंभीर बीमारी से मृत्यु होने के कारण परिवार को मिलने वाली जीआईएस और ईएल और अन्य मदों के भुगतान के लिए संकुल कर्की में पदस्थ लिपिक प्रहलाद प्रजापति लगातार घूस की मांग कर रहे थे, जिसकी लिखित शिकायत प्राचार्य संकुल कर्की शिव प्रसाद वर्मा को की गई है। संकुल प्राचार्य कर्की शिव प्रसाद वर्मा से आवेदन पर चर्चा करने पर बताया कि लिपिक प्रहलाद प्रसाद प्रजापति को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयसिंह नगर से संवाददाता हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट। सर, संकुल कर्की के अंतर्गत श्री रामफल सिंह टेकाम सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय हड़तला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, जो सेवा के दौरान ही एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इनका फुल एंड फाइनल पेमेंट करने के लिए जब इनके पुत्र सुनील सिंह टेकाम जी के द्वारा प्रहलाद प्रसाद प्रजापति जी से संपर्क किया गया, जो कि आपके संकुल में लिपिक के पद पर पदस्थ हैं, तो प्रहलाद प्रजापति जी के द्वारा कुछ इस कार्य के एवज में लगातार राशि की डिमांड की गई और इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ है और एक शिकायत आवेदन उनके पुत्र के द्वारा आपको संकुल में दिया गया है। इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, सुनील कुमार जी के द्वारा माने टेकाम जी के पुत्र के द्वारा एक शिकायत पत्र हमें प्राप्त हुआ है 10 दिन तक जी, और उन्होंने पर मुझे मौखिक बताया और मौखिक बताने के बाद लिखित शिकायत भी दर्ज जी। तो पहला प्रश्न तो मैं उन्हीं से किया था कि जब आप को इस तरह से दबाव हो रहा था, तो जब संस्था प्रमुख यहाँ पर बैठा है तो आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं जी, और सारे लोग उससे बात कर सकते हैं, हम आदान भी होता है, परंतु आपने इस तरह से कदम क्यों उठाया? हम कहें उनको ये बात समझाया कि देने वाला भी दोषी और लेने वाला भी। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप मुझसे लिखित शिकायत कीजिए, मैं कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा, शिकायत करूँगा और उन पर कार्रवाई हो। जहाँ तक पूर्व के पेमेंट की बात है, 50,000 रुपया इसके चेक का उनको तत्काल भुगतान हुआ, छुट्टी का भी भुगतान हुआ और इसके बाद जो रिकवरी योग्य राशि वो भी चालान से जमा करा दी गई, सेवा पुस्तिका कार्रवाई में है। हाँ, जहाँ तक मेरे पास जो भी पत्र आते हैं, मैं मेरे द्वारा मेरी टेबल पर कभी नहीं। जब ये पैसे की बात आई तो मैं प्रजापति को भी बुला करके 4 शिक्षक बैठे थे, उनसे भी पूछा कि क्या ये इसका तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ से वहाँ तक देना पड़ता है, तब देना पड़ता है। तो मेरे साथ ज्ञान में बात लानी चाहिए, मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा, परंतु अभी तक जब उनका मुँह को उत्तर रहा तो मैंने नोटिस काट दी है, उनके उत्तर भी आए हैं, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। आगे क्या कार्रवाई है सर इसमें? तो मैंने एक कमेटी गठन कर दी है, वो जांच करे, लोगों से पूछे, वादी प्रतिवादी दोनों को, और उसकी जांच रिपोर्ट दे, जिससे हम मुख्य अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकें। सर, तो इस प्रकरण में जो यार क्या बताएं,
अच्छा 5 बहुत है 4 तो नहीं फोन पर आता है है हाँ फोन आता खबर है ना है वो कि उसमें से बढ़ा कर थोड़ा बहुत दे दो तो किराया भाड़ा भी हो जाएगा वहाँ देना पड़ेगा मेन चीज़ में सर्विस बुक जाँच जो लौट जाएगी उसके कारण है नहीं एक बार में आप वो दे देते तो शायद लौटती ही नहीं और फिर प्रोसेस बढ़ जाता है ना समझ गए आने जाने की परेशानी अलग आप लोग जाओगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी तो परेशानी अलग झेलोगे रुपया अलग लगेगा कई समस्याएं होती हैं ना इसलिए जो है तो जो भी है अपना करवाओ धरवाओ अपना काम कराना है और यदि माता राम की पेंशन बन गई तो अपन मंथली पे पेंशन आने लगी तो हमारा कंपा वाला रहे बाकी जन सुनेंगे तो निपटा जाओ लगभग कितना मान लो कंप्लीट हो जाए आप कैसे पता होगा वहाँ देंगे तो दे दिया 500 दे दो तो किराया भाड़ा दे दो ठीक है ना तो कहाँ जाता है फिर हम निकल जाता ना शायद मात्रा हाँ हाँ नहीं इनके काम है काम कुछ काम नहीं है माने में कंपनी फिर कितने बजे तक हमें तो रात की ना लगता है हमें कल ये लगा नहीं शायद लिंक अगर हो तो निकल जाए नहीं ना निकले तुम्हारा वादा से हम बहुत संतुष्ट नहीं है हैं बताइए आप कि हम बुलाते रहते हैं आते नहीं हैं तो हम वादा से बहुत संतुष्ट नहीं है क्योंकि जाना हमको निश्चित है उस हिसाब से थोड़ा सा प्रयास करना सब आ जाए टेंशन न ले सब आ जाए तो है देखिए आदमी जीवन में ही सही रास्ते में चल लेकिन फिर वो लड़ाई हो जाती है सही रास्ते में चलने के बाद तो लड़ाई हो जाती है और फिर वो अदालत न्याय होते तो फिर वो सही के जीते के लाने पैसा लगा फिर रुपये बगैर सही नहीं काम होता है पैसा हमारा ही है लेकिन उसको प्रोसेस में लाने के लिए अपने अकाउंट में लाने के लिए जो प्रोसेस लगता है काम लगता है उसके लिए थोड़ा बहुत देना पड़ जाता है अब ऐसा तो नहीं है हम कहते हैं जब इतना तो 2,000 रुपया लगता है 10,000 रुपया लग रहा है वो देना ही पड़ता है हम खुद ही इस पद में बैठे हुए 1,10,000 रुपया हम दे के आए अब वो हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा तो ये कि हमको झुला देंगे तो झूलते रहो यहाँ पर अपना गति में देना है भैया अगर चुप क्या हो तो अपना जो है कर बुरा तो अपना घर में बैठो आराम से रोज बैठा क्या कि लिंक कोई तक निकल ले हाँ ठीक है आप अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर।